होंगे, तो आप में से कितने लोगों को पता है भाई कौन सा अतिक्रमण की श्रेणी में हाई कोर्ट ने माना है, कौन सा स्ट्रक्चर है? ज्ञान है क्या आप लोगों को? आप बता ये जो चार दीवारी है ये, और ये जो बीच में बन रहा था स्ट्रक्चर जो बनाना निर्माण इन दो के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है हटाने के लिए। बाकी जो और कोई भ्रम हो कि स्टेडियम ही जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। स्टेडियम जो है वो सुरक्षित। तो सर स्टेडियम तो ये है ना, बिल्डिंगों में थोड़ी गेम होगा सर, पीछे जैसे क्रिकेट का है, हॉस्टल है ये तो। हाँ ये तो हॉस्टल है, बिल्डिंग है सर। ये तो खेलने के लिए आपका एक ग्राउंड है। आप बड़े अधिकारी हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये चीजें चली जाएगी तो फिर ये किस काम के, बकरियां थोड़ी बांधने का होगा। तो भाई उच्च न्यायालय में पैरवी, उच्च न्यायालय पैरवी तो होगी। अब गाँव हमारा पक्ष तो ये है, बच्चे तो यही खेलेंगे, बच्चे यही खेलेंगे। और हर गांव में ग्राउंड वगैरह सब यही है। हमने पुरजोर पैरवी करी इस मामले में, जो भी पक्ष रख सकते थे हमने उच्च न्यायालय में रखे। माननीय उच्च न्यायालय ने, फिर माननीय जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसकी अपन कोई भी उच्च न्यायालय से ऊपर है क्या? क्या हम उच्च न्यायालय तो स्टैंड का बड़ा, आपने देखा होगा, ये तहसीलदार जी बैठे हैं, स्टैंड का भी आया हुआ है हमारे। ग्यारसी लाल जी खत्म हो गए पंच साहब, ग्यारसी लाल जी पंच साहब है जो बोला वो खड़े हो जाए बैठे हैं। उन्होंने स्टैंड का भी लेके आए थे, वो भी बड़ा है सर। उनका भी प्रकरण चल रहा है, वो भी उसकी भी बात तो इसका इतने जल्दी क्यों कर रहे हो प्रकरण सर? भाई आप लोगों को तो टाइम जो था, टाइम भी तो दे दिया ना कि आप कर लो। आपको जो भी हर देखो कानून में सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ तो होती है, लेकिन सरकार होती है तो वो कुछ भी कर सकती है सर। ये तो बात सरकार की नहीं सरकार का तो फर्क है ही। होती। अभी सरकार बीजेपी की नहीं होती, कांग्रेस की होती तो कोई आता ही नहीं सर यहाँ पे। ये तो आप भी जानते हो, प्रक्रिया तो आप भी जानते वो निजी गुंजक से हाईकोर्ट पहुंचता है। शुरू में निर्णय हुआ तब तो पता ही नहीं चला। कंटेम्प्ट में जब बात आई और यहाँ से जब वापिस पत्राचार हुआ, उसके बाद में जब कलेक्टर साहब का 15-2 वाला डिसीजन आया, तब जाके पता चला कि ये मामला बिगड़ गया। उसके बाद में शुरू में ये था कि चलो SLP में सरकार जाएगी, क्योंकि क्रीड़ा परिषद को हमने लेटर लिखा यहाँ से। तो क्रीड़ा परिषद में राजेश जी ओड़ा थे, जिला शिक्षा थे यहाँ पे खेल अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि SLP में बात करता हूँ, जयपुर SLP अपने डिपार्टमेंट की ओर से वहाँ पे दायर करते हैं। अब सर वही है कि कहना अलग है, जाना अलग चीज़ है। तो वो बैक हो गए, उन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं। अब जब ये पिछला आदेश आया तहसीलदार साहब वाला, उसके बाद में पता, हमें तो सारी चीज़ें तब पता चली कि ये मामला बिगड़ा कहाँ से और कैसे कैसे बिगड़ गया। फिर पक्ष विपक्ष तो कहीं अब भी MLA साहब कुछ कह रहे हैं, पूरा MLA साहब हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि मामला बिगड़े, हम ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई ऐसी घटनाएं हो जो अच्छी नहीं हो। अब भी कलेक्टर साहब के पास हमने अपील दायर की 5 लोगों ने, तो कलेक्टर साहब ने 2 पे स्टे कर दिया, 1 को छोड़ दिया। उनकी अपील आज तारीख थी डिवीजन कमिश्नर साहब के साथ, उन्होंने बहस हो गई, उन्होंने रिजर्व रखा। उनकी फीस से अभी मिले तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर पे साइन साथ भी नहीं, ऑर्डर पे साइन हो जाए, कल मिल जाएगी। आज तारीख थी हाई कोर्ट में, 2 तारीख मिल गई 18 ठीक है। हमारा एक निवेदन आपसे ये है कि इसको आप 1 तारीख और ले लो कोर्ट में। तहसीलदार साहब को जाना है, कलेक्टर साहब को जाना है, जिला प्रशासन 1 तारीख और ले ले हाई कोर्ट में। 1 महीने में इस मामले को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तारीख हम इसमें पहले भी ले चुके, एक बार हाई कोर्ट से तारीख ली, तब हम हाई कोर्ट ने कहा कि अब कलेक्टर साहब को पेश होना पड़ेगा अगर नहीं हटाते हैं। फिर कलेक्टर साहब पेश हुए, फिर कलेक्टर साहब ने कहा कि मुझे और टाइम चाहिए, तब दोबारा हाई कोर्ट ने टाइम दिया। उसके बाद 18 मई की तारीख अब तय की है कि अब आपको हटा के या तो कंप्लाइंस पेश करनी है, नहीं कलेक्टर साहब को स्वयं को पेश होना। अब सर उसमें एक डेवलपमेंट और हुआ, गांव के 15-10 लोग जो कंप्लेंट था उससे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में पेश हो जाता हूँ, मेरी कंप्लेंट वो विड्रॉल कर लेता हूँ। लेकिन ये चीज़ अपन भी समझते हैं कि हाई कोर्ट में ऐसा संभव होता नहीं है। तो उन्होंने कोर्ट का टाइम वेस्ट कर दिया, बिल कर दी, निर्णय आ गया, कंप्लेंट हो गया, अब वो उठा के लाए, तो ये जो प्रक्रिया अब चीज़ें ये सारी मिक्स हो गई। आप अपन ये मत समझो कि हमने
बचाने के लिए कोई पैरवी, कमज़ोर पैरवी थी या पैरवी नहीं थी, हमने पूरी पैरवी की। उसके बावजूद जो निर्णय है न्यायालय का उसका सम्मान करना है, उसकी पालना करनी है। इसमें आपका सहयोग चाहिए सब लोगों को। हम कोई न्यायालय से ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं है, ये चीज़ समझ रहे हैं अपन। लेकिन सर न्यायालय भी आम दिन के लिए बना है। आप आज न्यायालय हो, आप हमारे लिए न्याय हमको करना है। एसडीएम साहब न्यायालय कैसे नहीं हो आप? हाई कोर्ट आप प्रशासनिक अधिकारी, आप उपखंड, आप न्यायाधीश हमारे आदेश की पालना करना आपका काम है। तो सर 1 तारीख और ले लो, हमारा ये आपसे निवेदन है पूरे गाँव का। 1 तारीख देखो, 1 तारीख का और स्कोप होता ना तो हम जरूर लेते हैं। आप ये मान सर एक बात हमारी भावनाएं, ये दोबारा नहीं बनना। एक बार टूट जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं सर बार बार नहीं बनती। 18 करोड़ रुपए लगे हैं। हम राज्यसभा सांसद कहाँ भी श्री गुरु सिंह जी 15 लाख रुपए लेके आए। यहाँ पे DMF की फ्लैट साहब की योजना पैसा लगवाया, CSR फंड हमने लगवाया। हमारा विजन ये नहीं है कि कोई अतिक्रमण हम कर लें। हमारा ये था कि यूथ यहाँ पे खेलेगा, क्राइम के रास्ते पर नहीं जाए, सोशल मीडिया पर चिपका है वो यहाँ पे ग्राउंड पे रहेगा 2-4 घंटे। इसीलिए यहाँ पे हॉस्टल भी बनाए थे हमने कि बच्चे रहेंगे। हर आदमी कुचामन नहीं जा सकता सर 5 लाख रुपए देने के लिए। मैं भी स्कूल चलाता हूँ, मेरा भी विजन था कि अपन बच्चों को कोचिंग देंगे, ग्राउंड पे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, आसपास के लोग लाभान्वित होंगे। ये आप तोड़ जाओ कल, इसकी फिनिशिंग भी नहीं हो पाएगी, कौन करेगा? वे किससे अपन पैसे चंदा करेंगे? या जो हमने फिनिशिंग इसलिए की कि गाँव में 1000 आवारा करेंगे। 1000 आप देखोगे तो पूरी नदी गायों से भरी हुई है। इसमें पेड़ लगाना और चीज़ें दूसरी थी। आप कलेक्टर साहब से सर आप हम तो कह नहीं पाते। मैं तो देखो आपकी भावनाएं समझता हूँ, कलेक्टर साहब भी समझते हैं, उनको अवगत भी कराया है, पर हमारी कुछ सीमाएं हैं, उसी में हम काम कर सकते हैं। वो हमने पूरा प्रयास किया है। आप ऐसे मत समझो कि हम कोई बिना प्रयास के आपके सामने आ गए। तारीखें ली है, पैरवी भी की है, उसके बावजूद जो फिर माननीय न्यायालय का आदेश है उसकी पालना हमें करनी होती है। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। सर हमसे क्या भ्रांति हो तो वो बताएं। सर हमसे क्या सहयोग चाहिए? सहयोग ये चाहिए कि भाई आप इसमें वो तो हम कर लेंगे पालना। सर बताओ। पर आप तो जो इसमें कोई प्रतिरोध करना चाहते हो तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये कंटेम्प्ट का मामला है। कल को सर नए बच्चे और बैठे हैं, तैयारियां भी करते हो, मारना लगे, कोई मुकदमा लगे, हमें भी पता है। ये हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे भाई है सब, इसलिए आपको समझाने आए और कोई उद्देश्य नहीं। पर उड़दंग करने का हमारा भी कोई ऐसा मकसद नहीं कि मुड़दंग करे, ऐसा हमारा भी नहीं है। कोई इलाज है कि वो बच गया शांतिपूर्ण तरीके से तो अभी तो बोलने का अधिकार हमारे भी है। निकले होते एक वो है कि कोई ये एक आदमी ने छिमार गिरो तो बच जाए वो जो भी थे हमने पहले प्रयास कर लिया, अब उसमें स्कोप नहीं है। थोड़ा टाइम और मिले। सर हम ऐसा चाह रहे हैं, जैसे कोर्ट में आज की तारीख थी 18 की दे दी, तो हम तो ऐसा करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप अपने एफर्ट लगाएं, कलेक्टर साहब अपने एफर्ट लगाएं कि एक इस महीने तक हमें टाइम मिल जाए तो हमारे कोर्ट की कार्रवाई हो जाए। हम कोर्ट की अवमानना करने के लिए नहीं बैठे हैं। निवेदन है सर आपसे। वो बात मैं पहले कर चुका कलेक्टर साहब से, जो आप कह रहे हो ना मेरे को, ये सब मैं पहले कर चुका। तो सर फिर तो हम मूक दशा में खड़े रहें फिर तो ये काम मैं सब तो ये तो लगी फरमान होगा एक तरीके से। ये तो नहीं न्यायालय का आदेश को अपन ऐसे नहीं कह सकते। तो सर न्यायालय का आदेश सर, चलो सर एक बात छोटी सी, भाई साहब ओ भाई साहब एक छोटी सी बात बताओ। ओ भाई साहब 1 मिनट सर, एक बात बताओ फिर आप स्वतः संज्ञान लीजिए। जितने भी नवगढ़ विधानसभा में GSS बने हुए हैं सब जोड़ में बने हुए हैं, फिर आप स्वतः संज्ञान लेके कम से कम एक बना तो करिए, जो कोर्ट भी इस चीज़ को सोचने में मजबूर हो जाए, उनको भी उखड़वा दो। जितने मंदिर बने हैं वो भी जोड़ में बने हुए हैं, उनको भी तुड़वा दो। नहीं देखो इसमें आपके देखो टंकी भी बनी हुई थी, ये भी था आपके, ट्यूबवेल भी था, ये भी थे ना, ये भी इसी के अंदर थे। पर हाईकोर्ट ने उनको ये नहीं माना कि भाई नदी के बहाव में बाधा है। सर नदी का बहाव तो यहाँ है ही नहीं ना एक्चुअली। तो अभी तो नहीं है, पर कभी आएगा तब वो सर आज सर जिस दिन प्रकृति आएगी उस दिन टूटेगा, तो उस दिन देखेंगे। उस बांध बन रहा है ना सर, बहुत बड़ा, आप विजिट करो उधर, बांध बना हुआ है, तब टूट जाएगा, तब हम गांव वाले मिलके वापस बनाएंगे। सारी पैरवी कर चुके हैं। और नदी अब को आपके कहने से तो यह है कि सर हम खुद ही फिर जैसे भी लगा हुए हम ही तुड़वा दें, आपको भी नहीं आना पड़े, रात का पैसा बच जाए, इतने पुलिस के जवान आएंगे वो और कहीं ड्यूटी करेंगे, जिले में कहीं अपराध रोकेंगे, वो भी यहाँ नहीं आए। नदी आए लोगों का भला, हमारा सहयोग सर हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विरोध दर्ज कराएंगे, बाकी आपकी इच्छा है। बिल्कुल
रह जाए और आपकी कोई हमारा पर्सनल कब्जा तो है नहीं है सर, ये तो सबको दिखता है। क्योंकि तोड़ना तो सर आपके लिए भी आसान है, तोड़ भी दोगे, लेकिन फिर उसको बनना मुश्किल है। और इतना आगे आप तो सब उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से पढ़ लिख के अफसर बने, तो आगे बच्चों के भविष्य को देखते थोड़ा विचार तो मानवीय दृष्टिकोण अगर हो तो अब कलेक्टर साहब हो सर आप निवेदन कीजिए। हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं और कर भी कर सकते हैं। पानी कितना पहले कर चुका और कर लूंगा आप ही कहने से। निवेदन कर रहे हैं हम तो सर, आप एक बार अगर हमारी बात तरीके से रख दो तो हमारा थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। मैं और कर लूंगा, लेकिन उसको हम उसको पुष्टि नहीं मान सकते। अन्य पुष्टि तो चलो क्या होता है, नई जगह वापस नए तहसीलदार साहब भी आते हैं, देखते भाई भाव क्षेत्र है नहीं, वो भी रिपोर्ट बना के देते हैं। तो है, परंतु ये पर आप आप मेरे पास आना इसमें मैं आपको फाइल सर ये स्टेडियम बसने के लिए आपको एक बार हाईकोर्ट पेश होना पड़ेगा। आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। मुझे पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टर साहब को तीसरी बार तलब किया सर कलेक्टर साहब एक बार और हम जाके रिक्वेस्ट कर लें, पैर पकड़ लेंगे, एक बार और हाई कोर्ट में चले जाए। ये तो है नहीं कि उनकी कोई तो आपको आज फिर क्या डेट में क्या मेंशन किया उसमें, ऑर्डर में क्या? ऑर्डर में सर हम अभी तो इंश्योर हैं कि स्टे मिल जाएगा। नहीं, अब जो आपको डेट दी है ना उसमें क्या ऑर्डर है क्या आपके पास? ऑर्डर साहब सुबह से तो कोर्ट वाला जो हाई कोर्ट में तारीख दी 18/5 सुनवाई के लिए। आज सुनवाई हुई थी। आज सुनवाई हुई, बहस हुई 18/5 उन्होंने कोर्ट ने माने आने में तारीख दे दी, तो वो तो आगे 18 तक डिसीजन आ जाएगा। कल तक तो ये हो जाएगा कि इसका ही शायद डिवीजन कमिश्नर वाला स्टे मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कार्रवाई ये आपको नहीं आना पड़े, लेकिन 1% ये है कि सुप्रीम कोर्ट को तारीख नहीं मिली वहाँ, हाई कोर्ट में तो आप देख लो खुद। नहीं खैर वो तो देख लिया है। या फिर एक ऑप्शन और हो सकता है सर, जैसे AI से आजकल बनता है, आप जैसे भी लेके आओ और वो वीडियो बना के हम वहाँ पे वो थोड़ी देख रहे हैं, वीडियो भेजो। सर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हम ऐसी कोई बात नहीं करें, परिणाम मजाक की। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करें कैसे भी बताओ सर। आप मानवीय दृष्टिकोण संवेदना हो, आप में भी वही संवेदना है, हमें भी वही है, और साहब कोर्ट भी ब्लो करवानी बैठी है जनता को, तो रिक्वेस्ट कर सकते कलेक्टर साहब ने कहा 1 तारीख पर से हो जाए, वो हाथ जोड़ लिया। मैं तो हमारे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको सर नमन करेंगे कि मैं का तहसीलदार है, एकदम साहब कलेक्टर साहब हमारे ब्लो करेगा तो बचाएगा। इतना बड़ा आश्रम है, इतनी बड़ी तपोभूमि है ये, हम भी ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जैसे भी आप जो बात रखो वो आपकी बात के आगे पालना है। और हमारा निवेदन आपसे एक बार इसको टाइम दिलाएं। तो आप लोग एक बार निवेदन कर लें कलेक्टर साहब से। मैं तो कर चुका हूँ काफ़ी बार। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? कलेक्टर साहब भी देखो बहुत आप मिले हैं कि नहीं पता नहीं, पर वो बहुत ही सज्जन आदमी है, बहुत ज़्यादा अपने से कई गुना मानवीयता उनके अंदर है। उनके पास जब कोई स्कोप नहीं बचा तब हम यहाँ पे पहुँचे। हमारी भावना थी उनका तो कहते मैं कल मिल लेते हैं कलेक्टर साहब से, कल मिलके एक बार हम कर लेते हैं, निवेदन कर लेते हैं उनसे। तो साहब दोबारा कौन बना वो यहाँ को बहुत तगड़ो है साहब ये मटको है, टूट तो जाए ठीक है, तो सो जब मटको थोड़ा दोबारा थोड़ी बन जाए। मान भविष्य की प्लानिंग रणजी का मैच होना है बहुत तगड़ा है ये सर इंटरनेशनल मापदंडों से बनना था। ये रोहित जालानी जो है ना आपका रणजी का खिलाड़ी, वो यहाँ भी किस तरह था, जिम थी इसके अंदर। दोनों टीमें दोनों तरफ अलग अलग रूम हो जाएंगे, बीच में कॉमन इंडोर हो जाएगी। अब साहब जब जगह खेलने के लिए जगह नहीं बचेगा तो बिल्डिंग में थोड़ी क्रिकेट होगा, कबड्डी थोड़ी होगा साहब। वो तो ऑफिस है सर, हॉस्टल है, आप भी जानते हैं। कल हम भी जाएंगे कलेक्टर के पास, आप ही एक बार वो तो देखो ये सब बातें हम जानते हैं। साहब तारू रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब ने कहते मैं तो काल कलेक्टर साहब को भी जाएगा, आदेश की पालना करनी ही पड़ेगी और कुछ नहीं। वो तो सर अधिकारी के तौर पर थे आगा तारो सम्मान करे मैं, लेकिन एक मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से कि भाई मैं जाए ऐसा कलेक्टर साहब को, मैं तो काल सुबह चला जाऊँ कलेक्टर साहब को जाए होगा तो कोई बात को नहीं 4 बार हो जाए। शिव साहब चलो बहुत हो गया, हमारी तो होगी उम्र, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हम विरोध करें, पुलिस और हमारा आमना सामना हो, किसी के मुफ्त में लगे। हम नेचुरल है तो तेरे नौकरी लग जाए हमें, हमारा ये है कि वो मामला सट जाए राजी से। और तारों निवेदन ये है कि सारा ग्रामीण पृष्ठभूमि हो सर, गरीबी तभी देखी होगी, गरीबी की देखो। अब इसमें ये है कि आप लोग कह रहे हो
कलेक्टर साहब से निवेदन मैं कर लूँगा, आप लोग भी चले जाओ कल सुबह लेकिन सब मिल लेंगे। लेकिन उसके बाद अगर अपने पास कोई उपाय नहीं रहता है, न्यायालय की पालना करनी है, तो उसमें आप लोग सहयोग करोगे। ये सब लास्ट में जब कुछ नहीं है लास्ट तो में फिर अगर तो कुछ अपन को नहीं पालना अच्छा साहब मरनो और वो लट दे ले और मैं साफ सुथरी बात है सर देखो हम तो विरोध सर मैं तो मानव श्रृंखला बना खड़ा हुआ मारो ऊपर जिस चीज में चला दीजिए पाछी के चला दीजिए मैं विरोध तो करा मैं लाठी पाटा तो बाठा तो भगाऊंगा नहीं आने बाहर वाली पीढ़ी आप पूछेगी माने माला बटाबरी है ना का कोई पोता पता कोई भेजना पर बुद्धि ना कि जदू हो तब तो बड़ो वो प्लानिंग टूट के ठेक लिया के करा देना मैं करे मैं खड़ा खड़ा थोड़ा बुढ़ा पर मुझे तो गाई बस सर आपसे है ना हम भी क्या समझाना है ना भाई कैसे टूटा है, तो समझे कौन तो साहब है पढ़ने लिखे बच्चे हैं बात। अब साहब थे गैसला मारो ना खाना ही पड़ेगा अब बा हो ठाडो मारे भी रोबा भी कोई बा कर रहा के दे दो ऐसा है देखो आप में से आप सब अखबार पढ़ते हो, आपको सबको ध्यान है। आप अजमेर में 7 वंडर्स बने हुए थे, कितने करोड़ों रुपए से बने थे सर 7 वंडर्स में टिकट थी और वो झील के किनारे पे था। ये कोई भाई वो कैसे भी होगा, लेकिन न्यायालय के आदेश की पालना करनी पड़ेगी प्रशासन। सर वो ठीक बात सर, लेकिन यहाँ तो नदी बहाव ही नहीं है। अब आप अपनी रिपोर्ट तो अब जो आप ही आगे मान लीजिए एकदम साफ पता चला नदी बहाव तो यहाँ है ही नहीं ना एक्चुअल तो ये बात। अब सब बांध बना हुआ इतना बड़ा कहाँ से आएगा सर, मैं तो उन साहब दो नदियां होंगी ना तो बांध ही बने अब मार में तो बा हो रही है राम राज दोनों गेल हो रहे हैं ये सना टापरा मार दो राम भी गेल राज भी गेल लोगों जरा बताओ। राज तो से करो थोड़ा पानी आसी के एक तारीख और मौको दो मन रिक्वेस्ट करो सर प्रार्थना करो भगवान से कि हमारे हाथों से यो काम नहीं है। 23 तारीख को मैं हमारा एफर्ट लगाने लगे थे, वो सही बताऊं 23 तारीख से जो पहला वो मामलो डिले गलती तो मान लीजिए अभी के बाद में 20-25 दिन का मैं गलती अपील करनी या डॉक्यूमेंट जुटाना है कटो नकल लेनी से बीकानेर जाके नकल लेना भी संभव बात 3 दिन पड़ा रहेगी नकल लेके आओ। अब दस्तावेज भी कराएं कोर्ट के सामने रखे भी हैं। अब इनमें भी यही तहसीलदार साहब का भी 2 ऑर्डर हुए हैं इनका का पहले तहसीलदार जी का भी और गिरदावर पटवारी की भी रिपोर्ट 2 हुए हैं आज क्षेत्र की कुछ नहीं उल्टो पुल्टो हुए हैं क्योंकि लोकल लेवल पर से सब ब्यूरो है कि कठिन पॉलिटिकल प्रेशर रहे। पहले भी पॉलिटिकल प्रेशर पर काम ही होगा, अब भी हो रहे होगा, एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ सर। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि त्योहार निकलो एक बार और इन मान या तो मैंने 20 दिन को टाइम और दे दो। सब काम तो पॉलिटिकल प्रेशर से हो रहा है। आपके जगह एसडीएम को दूसरा था, इनके जगह तहसीलदार साहब को दूसरे थे, पटवारी ग्राम सेवक दूसरे थे। अब उन्होंने किया तो प्रेशर में किया वो सब हो तो वो चलो अगर आप या तो बे सही करके गए और अगर बे गलत करेगा कम से कम भाई वापस अधिकारी बे तो काला ठेरी पे लगवाए। सरकार भी संज्ञालय का अधिकारी पर भी तो संज्ञालय कम से कम की बात है क्या काम करो गाँव का क्यों रुपया लगवा दिया थे वो कार्रवाई भी तो है जो कम से कम और अधिकारी तो दबाव में काम करे साहब राज के वो तो हो जाएगी ना साहब क्यों होना है मामा सुनो भाई हमारा कहावत है कि मामा को यार माँ पुरुष का घर घर खान दे वो काम है साहब थे जांच करनी यार थे थारा विभाग का आदमी थे जांच करोगा थे क्लीन चिट दे दोगा। अब इससे कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इस परशुरामपुरा की जनता की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये एक थोड़ा सा जो नदी क्षेत्र में आ रहा है इसके लिए आप थोड़ा हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सिफारिश ये जन भावनाओं को देखते हुए कोर्ट में थोड़ी सिफारिश करने की कृपा करें। मैं आज 76 साल का हो गया हूँ। जहाँ पर यह कोना है 1970 में सिर्फ एक बार नदी आई थी, वो भी इसका ढलान क्या है पश्चिम साइड में है। इसका जो पानी आता है ना वो पश्चिम साइड में जाता है, इसके पास नहीं आता है। उसके बाद में आज 40 साल हो गए हैं कोई नदी नहीं आई है। और अब तो ऐसा है कि यहाँ पर एक ऐसा बांध बना दिया गया है जो 3 किलोमीटर के अंदर है। उसके पानी बरसात आएगी तो वो भरेगा ही नहीं,
पानी आने का मतलब ही नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि ये समस्त ग्राम परशुरामपुरा की जनता की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कोर्ट में या राज्य सरकार को निवेदन या हमारी तरफ से सिफारिश कीजिए। बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ। धन्यवाद। पहली इमरजेंसी टूट जैसी सुना। हाँ तो नहीं, अब साहब रिक्वेस्ट और तो कर भी कर, और तो देखो साहब जो करना तो थाना है, सो क्यों की अपेक्षा करते हैं। मैं भी साहब थाना सहयोग की अपेक्षा करा। जो सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन है ओम प्रकाश बनाम दिनेश कुमार, इसमें माननीय जो उच्च न्यायालय खंडपीठ का आदेश है, नदी के बहाव क्षेत्र में जो स्टेडियम का भाग है जो अतिक्रमण माना है उसको हटाने का आदेश है। उस संबंध में हमने गाँव वासियों से वार्ता की, उनसे समझाइश का प्रयास किया कि इसमें वो न्यायालय के आदेश की पालना में हमारा सहयोग करें और जो प्रतिरोध है अपना जो संयमित रखें और हमारे सहयोग करें ताकि हम न्यायालय के आदेश की पालना कर सकें। रहा पूरा ग्रामीणों का चूँकि वो इनसे जगह से लगाव है और मानवीय आधार पे वो छूट देने की बात कर रहे थे, लेकिन हमने उनको समझाया कि इसमें न्यायालय से ही किसी प्रकार की छूट प्राप्त की जा सकती है, लीगल रेमेडी से। इसके अलावा अन्य किसी स्तर पे छूट का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। तो आपके हिसाब से कार्रवाई 18 को होगी, 13 तारीख को? हाँ, हम उच्च अधिकारियों से बात करें। ठीक है, ये कैसा रहा पूरा? अब वार्ता साहब विफल होगी। हाँ, अब एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमने तो 2 बार हम चले गए, अब तीसरी बार नहीं जा सकते, अब प्रयास करेंगे। मतलब गवर्नमेंट को जवाब दिया है और मैं तो साहब से निवेदन करेंगे, साहब एक बार माना 18 की तारीख मिली है, आज सुनवाई को नहीं हो पाई, 18 में सुनवाई होगी, तो मुझे रिक्वेस्ट रहेगी एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को ना हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट पहुँचाइए कि एक बार ते गाँव इत कमाई बड़े और जाओ साहब हाई कोर्ट तो माने तारीख में जमा ये मना में गलो गिर जाए। अब प्रशासन ये कहे कि मैं तो आवा ही अगर कोर्ट ऑफ कंटम हो रहा है, कोर्ट की मान तो पालना करनी है, तो हम तो शांतिपूर्ण तरीके से मानव श्रृंखला बनाए खड़े होंगे। अब मानो मार देंगे और 5 स्टेडियम में तोड़ देंगे। हमारा कोई उपद्रव करने का, उड़दंग करने का ऐसा कोई कतई विचार नहीं। हम ये नहीं चाहते कि युवा बच्चों को मुक्ति में लगे। नहीं, काफी युवा है वो आक्रोशित हो गए। नहीं, वो तो सब माहौल ऐसा है, मानवीय संवेदना कभी भड़क जाती है लोगों की, उसमें क्या है, वो तो आक्रोश जोश। अब यही आक्रोशित नहीं, बुढ़ा आदमी थोड़ी आक्रोशित होगा, ये बात है। और हमारे बीच में वो विफल हो गई। उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब को हम भी बताएंगे और कल हम लोग भी गाँव वाले कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, नाराज जी, और हम लोग जो है ना सभी रणनीति बना के, और हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई आप 13 तारीख का आपका जो टाइम है, हम गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे और मानव श्रृंखला बन के जिस तरह से चिपको आंदोलन हुआ था वहाँ पे खेजड़ली में, वैसे ही हम लोग यहाँ पर ये आंदोलन होगा हमारा शांतिपूर्ण तरीके से। और प्रशासन यदि खुद करना चाहता है तो उसका वो जिम्मेदार होगा, हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हम सब शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य का मामला है, आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन यही है कि हमने भी वहाँ हाईकोर्ट के अंदर हमारा पक्ष रखा है, 18 तारीख है उसकी, और ये भी प्रशासन भी इस चीज़ को डिले करे और ये आने वाली पीढ़ियों के काम आने वाली चीज़ है। इसलिए आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हमारा निवेदन यही रहेगा कि ये गाँव के काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि कानून भी गाँव के लिए बना है, लोगों के लिए बना है, ये निवेदन है। और हमारे नलगुड़ प्रशासन आया था, यहाँ पे सामूहिक रूप से चर्चा हुई। आज डिविजनल कमिश्नर के पास हमारी रिट थी, उस पर सुनवाई हुई है। उन्होंने ऑर्डर जो है वो दिया नहीं, ऑर्डर सुरक्षित रख लिया। कल तक ऑर्डर हमें मिल जाएगा, इसका स्टे मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे स्टे नहीं मिलता है तो हमारे हाईकोर्ट में रिट लगी हुई है, उसकी तारीख है 18/5। हमने प्रेसिडेंट साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब से भी हम निवेदन यही कर रहे हैं कि 18 तारीख हमें हाईकोर्ट से सुनवाई का मौका तो मिले। भाई कल आप तोड़ के चले जाओगे 13 तारीख को, 18 को हमें स्टे मिल जाता है, उस स्टे का हम क्या करेंगे? क्या वो तो यूजलेस हो गया स्टे? कोर्ट के भी वो भी हम मानना होगी, कोर्ट ने स्टे दे दिया, प्रशासन तोड़ के चला गया। तो हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, हम यहाँ के स्थानीय और जिला प्रशासन से निवेदन ये कर रहे हैं कि हमें सुनवाई का पर्याप्त मौका हमें मिले कि हम हमारे एफर्ट्स लगा सकें, हम कोर्ट में अपनी बात रह पाएँ। ये बातें हमने डिविजनल कमिश्नर से भी काल संभावना है कि आज सुनवाई हो गई अपने संभागीय आयुक्त के पास, जीरो हुई लंबी, और उसके बाद में उन्होंने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया
हम 5 बजे तक तो वेट कर रहे थे कि आज मिल जाएगा, लेकिन आज ऑर्डर की कॉपी हमें नहीं मिल पाई। कल सुबह कोर्ट खुलने के बाद में मिल जाएगी, उसके बाद में सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। किसी मिलने का भी विचार है? कल हम पूरे गांव के से प्रबुद्ध लोग जो हैं कलेक्ट्रेट पे जाएंगे और शांति कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन थारी और बाकी एक ही तो है। हम तो स्टे लेने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कलेक्टर साहब को 18 तारीख को इन्होंने कंटेम्प्ट में बुला रखा है। चलो अच्छा है। एक आपने मार्ट साहब की बताई कि वो भी अभी तैयार हैं। HS हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग गांव के लोग गए थे जाखल MLA साहब के पास, तो वहाँ पे उन्होंने मार्ट साहब को बुलाया वहाँ पे, और हमें भी लाइव उन्होंने यही कहा मीडिया पे आकर के कि मैं MLA साहब ने ये कहा विक्रम सिंह जी ने कि मैं कल सुबह इसको लेकर के और हाई कोर्ट चला जाता हूँ। वो गए नहीं अभी तक, लेकिन उन्होंने कहा ये बात है। मार्ट ने भी कहा कि मैं मेरी रिट वापस ले लेता हूँ, लेकिन ये वीडियो संभव नहीं आया कोई वीडियो उनका वीडियो नहीं, वहाँ पे बैठ के चर्चा हुई ना सारी बात आई है। आपकी मानदास जी महाराज बढ़िया ही कर सी